गुड डे फ्रेंड्स। तो ये पार्ट 3 है स्मार्ट ग्रिड सीरीज का। इससे पहले हमने पार्ट 2 में इसके आर्किटेक्चर और कंपोनेंट्स के बारे में जाना था। तो आज हम इस सीरीज के तीसरे हिस्से, जो कि स्मार्ट ग्रिड इन इंडिया स्टेटस एंड फ्यूचर है, पर बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो भारत का जो पावर सेक्टर है ना, वो बड़े ही ट्रांसफॉर्मेटिव दौर से गुजर रहा है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है। हम डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जा रहे हैं ना। तो क्या हो रहा है कि एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है। अच्छा, रिन्यूएबल जो सोर्स है ना, चाहे वो गवर्नमेंट की मंशा हो, जो पेरिस अकॉर्ड था, है ना, जिसके तहत हमें फेज्ड मैनर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना था, तो उसकी वजह से रिन्यूएबल सोर्सेज तेजी से हमारे ग्रिड सिस्टम में जुड़ रहे हैं। और डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीटली चेंज कर रही है। तो आज हम इसके स्टेटस और फ्यूचर पे बात करेंगे। ठीक है। तो हमें चूंकि पता है कि इंडिया क्या है, दुनिया का तीसरा, है ना, थर्ड लार्जेस्ट बिजली उपभोक्ता देश है। ठीक है। अच्छा, हर साल बिजली की मांग जो है ना, वो बढ़ती जा रही है। और सरकार का जो टारगेट है 500 गीगावाट अप टू 2030, तो 2030 तक हमें 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हमने अपने ग्रिड सिस्टम में जोड़ने हैं। और इतनी बड़ी और विविध ऊर्जा प्रणाली को संभालने के लिए जो ट्रेडिशनल ग्रिड थे ना हमारे, वो अब सफिशिएंट नहीं रहे। तो इसलिए स्मार्ट ग्रिड हमारे देश के लिए एक जरूरी और समयानुकूल समाधान है, जो बिजली को अधिक भरोसेमंद, कुशल और टिकाऊ बनाता है। ठीक है। अब 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत एक ना नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन की शुरुआत की थी। ठीक है। उसके क्या थे, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। उसमें से पहले एक जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि जो स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी है उसे हमें क्या करना था, कंप्लीटली पूरे देश में लागू करना था। अब इससे होना क्या था, जिसके जो चार थे ना, वो मेजर टारगेट्स थे। और उन चार मेजर टारगेट्स में क्या क्या था, स्मार्ट मीटर और एएमआई का रोल आउट करना था। ताकि क्यों करना था, ताकि बिजली की खपत का रियल टाइम डाटा, जो डेटा होगा ना हमारा रियल टाइम होगा, वो मिल पाए। अच्छा, दूसरा क्या था, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हम लगाएंगे, चाहे वो सोलर रूफटॉप हो, चाहे वो वाइंड हो, चाहे वो जियो थर्मल हो, चाहे वो टाइडल हो, तो उसे क्या करना था, ग्रिड सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना था। ठीक है। तीसरा क्या था, तीसरा ईवी चार्जिंग नेटवर्क को बढ़ाना था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट क्या है कि फेज्ड मैनर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, है ना, इंडियन मार्केट में इम्प्लीमेंट करना। और जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इंडियन मार्केट में आएंगी तो उसके लिए हमें क्या है, इलेक्ट्रिकल जो ग्रिड सिस्टम है उसके लिए स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनके चार्जिंग के नेटवर्क हमें बनाने पड़ेंगे। ठीक है। और चौथा क्या था, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। अब इसमें जैसे बैटरी बैकअप के जरिए ग्रिड को स्टेबल बनाना था। इसका पर्पस क्या था कि जो भी बैटरी बैकअप्स अवेलेबल है ना अपार्ट द कंट्री, तो उनको यूज करके हमें एनर्जी को स्टोर करके रखना है एज ए बैकअप, है ना, कोई भी कंटिजेंसी में वो काम आ सके। तो ये जो मिशन थे ना, ये चार मिशन थे, वो क्या करते हैं, 24/7 पावर फॉर ऑल इनिशिएटिव के विजन को सपोर्ट करता है। ठीक है। अब ये जो स्मार्ट ग्रिड था ना, तो इसको लागू करने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी टेस्टिंग के लिए, है ना, 14 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए थे। 14 अलग अलग शहरों में है। ठीक है। 14 पायलट प्रोजेक्ट्स थे। अब उसमें मेन जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ थे, जैसे कि चंडीगढ़ था, ठीक है, बेंगलुरु था, जयपुर था, पुदुचेरी था, वाराणसी था, और भी बहुत से थे। तो इन प्रोजेक्ट्स में क्या किया गया था कि स्मार्ट मीटर्स, ठीक है, अच्छा, रूफटॉप सोलर, अच्छा, स्काडा सिस्टम और लोड मैनेजमेंट के सॉल्यूशंस लगाए गए थे। ठीक है।
क्यों, लोड को हम मैनेज कर पाए। इसके लिए भी जो भी सॉल्यूशंस थे वो लगाए गए। अब इन प्रयोगों का क्या आउटपुट मिला कि इसके आउटपुट अच्छे मिले, है ना, इसके रिजल्ट्स अच्छे मिले। तो उसमें जैसे क्या हुआ कि बिलिंग एफिशिएंसी जो थी उसमें रिफॉर्म्स आ गए, बिलिंग एफिशिएंसी। उसके अलावा क्या हुआ, पावर का जो थेफ्ट था ना, जो बिजली चोरी थी ना, उसमें कमी देखने को मिली। बिजली की जो थेफ्ट था उसमें कमी देखने को मिली। ठीक है, बिलिंग जो एफिशिएंसी थी वो इम्प्रूव हो गई। अच्छा, जो कलेक्शन एफिशिएंसी थी वो भी इम्प्रूव हो गई। तो ये सारे पैरामीटर्स, इसके अलावा जैसे कंज्यूमर सर्विस था वो भी क्विक हो गया, है ना। जो पहले डिलेड होता था, ठीक है, वो अब क्या हुआ, क्विक हो गया। तो उससे हुआ कि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो गई। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें पायलट प्रोजेक्ट्स में देखने को मिले। ठीक है, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, अब इसको अब और एक्सटेंड करेंगे पैन इंडिया लेवल पे। ठीक है, तो अब जो स्मार्ट ग्रिड की हम बात कर रहे हैं वो पैन इंडिया लेवल पे होना है। अब प्रेजेंट स्टेटस क्या है, प्रेजेंट स्टेटस ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक RDSS स्कीम लाया था जो अभी चल रही है। ठीक है, RDSS ये क्या है, रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। ठीक है, अब इसके तहत क्या टारगेट है कि 2026 तक हमें 25 करोड़ स्मार्ट मीटर्स लगाने हैं विद इन इंडिया। और एज ऑन डेट स्टेटस क्या है, एज ऑन डेट 5+, है ना, तो 5 करोड़ लगभग लगा लो कि 20% अचीवमेंट हुआ है हमारा टारगेट का। ठीक है, और अभी आगे और भी होना है। ठीक है, अब इससे कई फायदे भी मिल रहे हैं, जैसे कि हमने देखा ना कि थेफ्ट डिटेक्शन में इम्प्रूवमेंट, मतलब बिजली की चोरी बहुत ही कम हो गई है। बिलिंग एफिशिएंसी बढ़ गई, 95-96% हो गई। कलेक्शन रेट तो कई जगह 100 भी हैं, 99%, 98%, 100%। ठीक है, तो ये कलेक्शन रेट्स भी बेहतर हो गए। अच्छा, कंज्यूमर जो एप्लीकेशंस थे ना, ये कंज्यूमर एप्लीकेशंस ने क्या किया कि जो कंज्यूमर को एम्पावर कर दिया, वो अपनी कंजम्पशन को देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, है ना, और बिलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे हुआ क्या कि बिजली की व्यवस्था ज़्यादा डिजिटल, पारदर्शी और कुशल बन रही है। ठीक है, ओके। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब क्या है, इसके चैलेंजेस हमने देखनी है। भाई, स्मार्ट ग्रिड के बहुत से फ़ायदे भी देखे हमने, बहुत से स्टेटस भी देखे, अब चैलेंजेज क्या क्या हैं। तो जो इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेज हैं उसमें पहला चैलेंजेज क्या है कि हाई इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बहुत सारा ह्यूज अपफ्रंट कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी हमें पूरा नेटवर्क के पूरा आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, अच्छा, दूसरा इशू क्या है, साइबर सिक्योरिटी का, है ना। हमारे पास जो भी कंज्यूमर्स हैं उनके पर्सनल डेटा हैं वो एक्सेस कर सकते हैं, जो हमारे पास लोड मैनेजमेंट डेटा है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वल्नरेबिलिटी जो है ना वो बढ़ जाएगी। तो उसको हमें बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हमें साइबर फोर्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तीसरा क्या है कि अवेयरनेस गैप है। उपभोक्ताओं में स्मार्ट मीटर और ग्रिड के फायदे की जानकारी सीमित है या नहीं है या भ्रामक है, तो उसकी वजह से भी वो अपोज करते हैं इस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने के लिए। ठीक है, लिगेसी इंटीग्रेशन। ठीक है, लिगेसी इंटीग्रेशन क्या होता है, जो पुराना ग्रिड सिस्टम था उसको नए डिजिटल सेटअप के साथ जो इंटीग्रेट करना है ना, जोड़ना है ना, वो चैलेंजिंग है। एक ये समस्या भी है, इसे हम लिगेसी इंटीग्रेशन कहते हैं। अच्छा, जो स्किल है ना, इंडिया में जो मैन पावर है, जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है वो ना कम है। तो उसकी वजह से चैलेंज जो हैं वो और बढ़ जाते हैं। तो उसे हमें स्किल को और इन्हांस करने की ज़रूरत है। उसके लिए, है ना, ट्रेनिंग चाहिए। जो स्टाफ है उसको ट्रेनिंग या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से हम इन इन जो टेक्निकल एक्सपर्टीज की कमी है उसको हम काफ़ी हद तक फुलफिल कर सकते हैं। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार और भी कंपनियां, जो भी बिजली कंपनियां हैं या दोज कंपनीज विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, है ना, वो स्किल शॉर्टेज की समस्या को दूर करने में लगी हुई हैं। जैसे कि ये जो NPCL हैं, ठीक है, NPCL हो गई, या ये कई सारे IITs भी RDSS के तहत, है ना, स्किल अपग्रेडेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग पे प्रोग्राम्स चला रहे हैं। तो हमने इसका
इन ब्रीफ स्टेटस देखा। अच्छा, अब क्या है कि भारत का लक्ष्य जो है ना वो क्या है कि 100% स्मार्ट मीटरिंग को 2026 तक पूरा करना है, और आने वाले वर्षों में स्मार्ट ग्रिड को ईवी चार्जिंग स्टेशंस, सोलर प्लांट और बैटरी स्टोरेज सिस्टम से भी इंटीग्रेट करना है। तो ये जो बदलाव हैं, ये सारे बदलाव क्या कहते हैं कि डिजिटल इंडिया जो हमारा गोल है ना, डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटीज मिशन के साथ ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और इन फ्यूचर भारत का जो पावर सेक्टर है ना वो क्या होगा, ग्रीन, रिलायबल और कंज्यूमर सेंट्रिक। ठीक है, ग्रीन मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, रिलायबल जिस पे हम भरोसा कर पाएंगे, और कंज्यूमर सेंट्रिक होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, ये स्मार्ट ग्रिड को न केवल बिजली की गुणवत्ता को बढ़ाएगा बल्कि यह भारत को एनर्जी सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी के रास्ते पर भी ले जाएगा। ठीक है, तो अगले भाग में हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ स्मार्ट ग्रिड, यानी यह टेक्नोलॉजी असल जीवन में कैसे उपयोगी होती है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल देन you can like, share and subscribe. Thank you very much. Have a good day.